आज उस ऑक्सीजन की जरूरत है जो कभी थी। उस समय पर जिन चीजों की जरूरत थी वो चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा और उन्होंने समझा हमें क्या करना है। और आज हमारे सामने हमारे देश की संस्कृति को बचाने की बहुत बड़ी एक मुहिम है। हम सबको उसको हाथ में लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूं कि आज लोग विदेश जा रहे हैं, सबको विदेश जाना है, बड़ा पैसा कमा करके विदेश जाना है, लेकिन वो भूल जाते हैं जब यूक्रेन में हमला होता है तब इसी देश का नहीं भारत मां का तिरंगा दिखाकर कहते हैं कि मैं भारत का हूं, मुझे छोड़ दो। ये है वो भारत मां। उस संस्कृति की रक्षा हमको करनी है, नहीं तो हमारी पीढ़ियां हमको कोसेंगी कि तुमने क्यों कुछ नहीं किया जब हमारा देश जल रहा था, जब हमारे देश को बचाने की जिम्मेदारी थी। जैसे हम गर्व करते हैं आज चंद्रशेखर, मैं उनका अकेला वंशज नहीं हूं, ये लाखों लाख चंद्रशेखर आजाद जी के वंशज यहाँ पर बैठे हैं, मैं ही एक अकेला उनका वंशज नहीं हूं। तो जिस प्रकार से हम शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल जी का आज नाम लेकर के कहते हैं कि हाँ उन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, उसी प्रकार से आप सब लोग भी अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ इतिहास रच करके जाना, अपने देश को बचा करके जाना, इस संस्कृति को बचा करके जाना, क्योंकि सूरज भी कमल को जला करके राख कर देता है। अगर कमल अपनी जड़ छोड़ दे तो हमारी जो जड़ है वो संस्कृति है, वो 1 अरब 96 करोड़ इतने लाख पुरानी हमारी संस्कृति है, उसको हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। बोलिए भारत माता की वंदे इंकलाब। कभी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को नमन करना हो तो बहुत कुछ नहीं बोलना है आपको, सिर्फ एक बार क्या बोलेंगे, वंदे वंदे। 7,32,000 क्रांतिकारियों की कुर्बानी से ये देश आजाद हुआ है, कोई 1-2 शहीद नहीं हुए थे। हम आजाद जी का नाम जानते हैं, हम भगत सिंह जी का नाम जानते हैं, अशफाक उल्लाह का, लेकिन उन 7,32,000 क्रांतिकारियों को अगर हमें नमन करना है तो हम बोल देंगे वंदे मातरम, क्योंकि भगत सिंह की बेड़ियां जब खनकती थी तो आवाज आती थी वंदे मातरम। और चंद्रशेखर आजाद जी ने उस प्रयागराज में जब अंतिम गोली निकाली और अपनी पिस्टल में डाल करके मारी थी तो कहा था वंदे मातरम। और एक और बहुत अच्छी चीज रहा करते थे, जन्म हुआ झाबुआ के उस खावरा ग्राम में। चंद्रशेखर आजाद जी ने कभी भी अपना परिवार नहीं बचाया, भगत सिंह जी ने भी अपना परिवार कभी नहीं बचाया। हम लोग आज भी आपस में जुड़े हैं, जो भी शहीदों का परिवार है, उन्होंने कभी शादी नहीं की। किस लिए शादी नहीं की? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं एक ऐसे परिवार को जन्म दे करके जा रहा हूं और उनका परिवार आज भी ये यहां पर बैठा हुआ है। ये है शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का परिवार। 23 साल की उम्र भगत सिंह जी की थी, 24 साल की उम्र चंद्रशेखर आजाद जी की थी। क्या उम्र होती है? यहां पर 24 साल और 23 साल के बहुत सारे युवा होंगे, उससे ज्यादा भी होंगे, लेकिन इन 23 सालों में उन्होंने वो कर दिखाया, इन 24 सालों में उन्होंने वो कर दिखाया कि उन्होंने कहा कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। ये थे चंद्रशेखर आजाद और उन्होंने उसको जिया, उन्होंने करके दिखाया। वो उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, वो उदाहरण बने, उदाहरण रखा और उसी को आज भी हम सब मिल करके यहां पर मना रहे हैं। ये वो योद्धा थे जिन्होंने उस संस्कृति की रक्षा हम पर सौंप के गए और हमारा आज कर्तव्य है जो वो करके गए उसको हमें सहेजना है। उस 1 अरब 96 करोड़ 8,53,132 वर्ष पुरानी संस्कृति के हम संवाहक हैं। दूसरा कोई भी देश जब हम अन्न उगा करके खाते थे ना, तब वो जो दूसरे देश आज बड़े बन करके बैठे हैं उनको अन्न और दूसरी चीज में फर्क भी नहीं पता। भारत हमारे अंदर ही बसता है, भारत बाहर कहीं भी नहीं। हम कहते हैं ना भारत माता की जय। मेरा दायां हाथ है दक्षिणांचल और बायां हाथ है पूर्वांचल, मेरे पैरों में है हिंद महासागर और मेरा सिर है हिमालय। मैं भारत हूं, मैं भारत से हूं और मैं आज भी वो सब कुछ करूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। दूसरे दिन का इंतजार तो इस भारतवासी ने करना ही नहीं सीखा।
हमारे महाराज जी योगी जी यहाँ पर आए उपस्थित हैं। सब 40 करोड़ लोगों का है और वो नारा है, बोलो भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। अब दो शब्द उन युग पुरोधा, उन हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद जी के लिए मैं बोलना चाहता हूं और वो शब्द आप सब भी जानते होंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, रहबरे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में और लज्जते सहरानवर्ती दूर ये मंजिल में है। वक्त आने वे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी, जिनका पैतृक गांव आप सबको पता ही होगा, उपस्थित है युवा शक्ति यहां पर उपस्थित है। उसको मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ी देर में बहुत छोटे शब्द बोलूंगा, मेरी ओर ध्यान देंगे और पहले उस नारे को एक बार हम बुलंद करेंगे, जो उस नारा न किसी परिवार का है, मां भारती सिर्फ भारत मां का कहने से हम इसका उपकार को ऋण नहीं पूरा कर सकते हैं। हमें अपने लहू का कर्ज उतारना होगा, हमें उस भारत मां को आत्मसात करना होगा जो हमारे शहीदों ने आत्मसात किया था। और मां भारती आप सबका मार्ग प्रशस्त करें। वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मैं आप सब लोगों के रूप में उन चंद्रशेखर आजाद जी को पुनः देख पा रहा हूं, जो उनके नाम पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर मैं आश्वस्त हूं कि किसी राजनीतिक पार्टी के नाम पर कोई इकट्ठा नहीं हुआ है और चंद्रशेखर आजाद जी और भारत के नाम पर ऐसे ही लोग इकट्ठे होते रहे, ये मैं चाहता हूं। नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के बौद्ध की तरफ से एक बार प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार। जय मातरम, मातरम, जरूर भारत माता की जय।